हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो, आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर अक्षय सर और हर्षिता मैम, योर फिजिक्स मेंटर। जैसा कि आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कब पॉजिटिव साइन लेना है, कब नेगेटिव साइन लेना है, और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये अलग अलग क्यों लिया गया है। तो आज हम फिजिक्स के मेंटर और केमिस्ट्री के मेंटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपके साथ। सॉल्व क्या करना, हम ही राइट है। मतलब देखते हैं कि फिजिक्स ज्यादा राइट है या फिर केमिस्ट्री ज्यादा राइट है। केमिस्ट्री राइट है बच्चों, इसमें आपको कोई दो राय करनी नहीं है मैम। वो अभी देख लिया जाएगा कि फिजिक्स में सही लिया जाता है या फिर केमिस्ट्री में गलत लिया जाता है। चलिए मैम, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, ये फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैम आपको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी समझाएगी कि कब साइन थर्मोडायनेमिक्स में प्लस लेना है, कब साइन थर्मोडायनेमिक्स में माइनस लेना है, और मैं अपने सही कंसेप्ट के साथ में आपको बताऊंगा कि कब वर्क प्लस में लेना है और कब वर्क माइनस में लेना है। और मैम जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपको बताएगी, है ना। चलिए बच्चों, पहले देखते हैं कि कब फिजिक्स में पॉजिटिव लिया जाता है, कब केमिस्ट्री में पॉजिटिव लिया जाता है, फिर डिस्कस करेंगे कि कौन सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव लिया जाता है। और आप बताइए सर कि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्क डन बाय द सिस्टम मैम हम लोग लेते हैं नेगेटिव। ये लोग बताओ, ये लोग नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जब सिस्टम पर वर्क करते हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो हम पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में लेते हैं। और जब सिस्टम काम करता है तो हम उसको नेगेटिव के टर्मिनल पे लेते हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो फिर हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव। अच्छा, तो मतलब आप खुद को प्रायोरिटी मानते हो, लेकिन हाँ। फिजिक्स में हम सिस्टम को प्रायोरिटी मानते हैं कि अगर सिस्टम ने वर्क डन किया है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम पर वर्क डन हुआ है तो वो नेगेटिव होगा। तो फिजिक्स में सिस्टम को प्रायोरिटी दी जाती है और आपके जो मतलब कर रहा है सिस्टम पर वर्क, उसको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये तो इंसान की प्रायोरिटी बढ़ी हुई ना मैम? नहीं सर, सिस्टम की प्रायोरिटी बढ़ी। जिस पे आप वर्क कर रहे हो सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। नहीं सर, हमेशा जो स्टडी की जाती है, आप भी केमिकल्स वगैरह की स्टडी करते होंगे ना, खुद को प्रायोरिटी मान के नहीं, केमिकल की कैसी वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टीज है वो आप प्रायोरिटी मानते नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से ही रहा है कि थर्मोडायनामिक्स में हम कौन सा साइन कन्वेंशन ले, क्योंकि जनरली मैं भी जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाता हूँ तो हमारे भी ऐप में ये कहते हैं सर हर्षिता मैम ने तो ये लिया है, आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो। हाँ। हर्षिता मैम ने नेगेटिव लिया है, आप इसको पॉजिटिव क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हर बैच में हर स्टूडेंट को आता है, क्योंकि मैम जब ये थर्मोडायनामिक्स शायद आपके भी 11th में ही आता है और मेरे भी 11th में आता है। तो 11th का बच्चा जो होता है वो बहुत ही एक 10th से निकला हुआ बच्चा होता है, तो उसको ऐसा लगता है यार ये क्या हो रहा है कि अलग अलग साइन कन्वेंशन चल रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही पर्सपेक्टिव सही है ना मैम? सही है, बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। और फिजिक्स के जब आप न्यूमेरिकल करें या फिजिक्स की जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तब आप फिजिक्स के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, फिजिक्स के जो साइन कन्वेंशंस आप उसको लेके करेंगे। और जब आप केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, तब आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो सही होगा। क्योंकि जो फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला आता है मैम, वो हम लोग लेते हैं वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और शायद आप लोग ये लेते हो कितना, प्लस सर, हम लेते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू प्लस पी डेल्टा वी। हम ये लेते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम देखते हैं। हम भी बाय द सिस्टम ही मान रहे हैं मैम, बस फर्क इतना है कि हमारा बाय द सिस्टम नेगेटिव में है, इसलिए हम उसको माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी लेते हैं और हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, तो अगर सर हीट की बात करें तो हीट में देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। हीट गिवन बाय टू द सिस्टम अगर देखें तो सर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हीट सिस्टम से ली जा रही है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। और केमिस्ट्री में क्या सर सेम ही है या सेम ही है? अच्छा, आप ये ऐसे क्यों लेते हो? क्योंकि सर अगेन तो वही वाला आएगा ना, ये वाला हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम प्रायोरिटी है तो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं। तो ये वाला लॉजिक तो मैं दे रहा हूँ ना कि हीट जब हम दे रहे हैं तब तो पॉजिटिव होगा, है ना। और हाँ, जब तो सिस्टम, अब आपका सिस्टम कैसे प्रायोरिटी हो गया? सिस्टम का दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना हीट, तो गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम से हीट लेते हाँ, तो आपको मिलता, उसको आप पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे? अभी तो ऊपर तो मैं बता रहा हूँ ना कि हम दे रहे हैं हीट। हाँ, तो आप दे रहे हो हाँ, ना, तब हम तो पॉजिटिव लिए। सिस्टम को मिल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव क्यों ले रहे? अब देखो बच्चों, ये कॉन्फ्लिक्ट तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इस इंतजार की घड़ी को हम खत्म करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो मे भी शायद हम बाद में भी लड़ेंगे इस वीडियो के, ठीक है। और आप भी कमेंट सेक्शन में लड़ना बिल्कुल, है ना। बट द पॉइंट इज दैट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बतानी है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों?
एक बार बता दीजिए मैम कि 3% 3 इंटू खुशियां मतलब 3 गुना खुशियां लेकर के आ रहे हैं बच्चों के लिए इस मंथ में 13 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक, क्योंकि 3 खुशियां आ रही है। आपको बता देती हूँ पहले तो 6 to 12 के सारे कोर्सेज सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंडिपेंडेंस डे की खुशी पर आपको 78% बच्चों डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है निर्मल गहलोत सर का बर्थडे भी है 13 अगस्त को, तो उसकी खुशी में आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी मिल रहा है। बट अगर आप ये कूपन कोड NG13 बच्चों जब आप कोर्स परचेज पे जाएंगे, जब आप कोर्स परचेज करेंगे, ठीक है, तब आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो सर जैसे आप लोगों के वहां पर अप्लाई कूपन कोड आता है, तो आप वहां देखेंगे जब आप ये NG13 लगाएंगे तो आपकी प्राइस आपको घटती हुई नजर आएगी, है ना बच्चों। तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो ऑफर है। और मैम ये 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर, ठीक है। तो ये आज ही उत्कर्ष ऐप के सारे कोर्सेज पर अवेलेबल है 6 to 12 के। और एक बार मैम इनको हमारे बैचेस के प्राइस के बारे में बता देते हैं, डिटेल दे देते हैं। और बच्चों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग बैचेस लगते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। और दोनों की फैकल्टीज भी अलग अलग है ना। हम 5 बोर्ड्स को टारगेट करते हैं, CBSE, RBSE, UP और बिहार। और अभी 78% ऑफ चल रहा है, जिसके कारण हमारा 11-12 का कोर्स अभी चल रहा है बच्चों 2970। और अगर कॉमर्स रिकॉर्डेड लाइव चल रहा है तो 2200। और मैम इसके ऊपर और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं NG13, ठीक है बच्चों। और एक और मैम ये प्राइम बैच के बारे में आपको बता देती हूँ। प्राइम बैच में बच्चों आपको डिटेल्स पता ही होगी। प्राइम बैच में आपको जो है रैपिड रिवीजन कोर्स भी साथ साथ में मिलेगा, मॉडल पेपर्स एंड अगेन बहुत सारी आपको तैयारी एक्स्ट्रा करवाई जाएगी नॉर्मल बैच से। और इस बैच की डिटेल्स आप देख रहे हैं बच्चों, बाकी सब कुछ सिमिलर है। आर्ट्स और साइंस का जो कोर्स है 11 और 12 का आपको 4400 में मिलेगा। और कॉमर्स का जो रिकॉर्डेड कोर्स है आपको 3190 रुपीज में मिलेगा। अगेन ये फाइनल प्राइस नहीं रहेगी। अगर आप NG13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट इस पर भी आपको मिल रहा है। तो ट्रिपल खुशियां बच्चों हम आपके लिए लेकर बिल्कुल। तो इस बार तो स्वतंत्रता दिवस अपने बहुत अच्छे से बनेगा मैम, है ना। यस सर, बिल्कुल। और बच्चों इसी के साथ ऐसे अमेजिंग ऑफर्स और उत्कर्ष परिवार आपसे मिलने आता रहेगा, ठीक है। और ऐसी अमेजिंग वीडियोज हम लेकर आते रहेंगे केमिस्ट्री वर्सेस फिजिक्स के, जिसमें हमेशा जीत केमिस्ट्री की होगी, है ना। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।